Today in first part, we would like to see, right, figures of speech. Actually, those who have not seen the videos, for them. So first come first, let me tell you what is a figure of speech. So figure of speech is nothing derivation or deviation, in fact, from the literal use of the language to produce a greater linguistic effect. Generally, what poet do? Generally, poet wants to explicit his own idea, right, in order to make the poem all that interesting, all that charming, all that affiliated, and in fact it looks like poem rather than a dull prosaic version. That's why he is going to use these figures of speech, right? So a figure of speech is a deviation from the literal use of language to produce greater linguistic effect. It can be classified as under, right, आगे भी मैंने आपको बताया था, it is classified under, right, first part based on resemblance, second part based on contrast, right, third part is based on construction, and fourth part it is based on association. मैं कौन से पार्ट में आता है वो भी मैं आपको बता दूं. सो फिगर ऑफ स्पीच, राइट, बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस. वन, रिसेम्बलेंस मतलब के बेस्ड ऑन सिमिलरिटी. इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी. बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब के अपोजिट. कॉन्ट्राडिक्शन, राइट, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट वर्ड. देन कंस्ट्रक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन टू कंस्ट्रक्ट, एंड देन टू एसोसिएशन. अब रिसेम्बलेंस में कितने कितने हैं वो मैं आपको बता दूं. वन, सिमिली है, राइट. देन सेकंड, अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मेटाफोर है, राइट. थर्ड वन एंड फोर्थ वन जो आपके एकदम इजी गोइंग है, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज दी जाती है, पर्सोनिफिकेशन. नंबर 4 आपका है एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी और एनोस्ट्रॉफी में फर्क है, माइनर. एपोस्ट्रॉफी और एनोस्ट्रॉफी में फर्क है. एपोस्ट्रॉफी मतलब एड्रेसिंग टू माउंटेन, टू ए रिवर, एक्सेट्रा, राइट. देन एलिटरेशन. देन कम्स रिपीटेशन. नंबर 6 रिपीटेशन, राइट. इसमें 7 है रिपीटेशन. देन नंबर 7 दैट इज योर टोटोलॉजी. टोटोलॉजी मतलब कि unnecessarily use of synonyms in the figure of speech. ये आपके, राइट, रिसेम्बलेंस बेस हो गए. अब हम लोग कॉन्ट्रास्ट बेस देखेंगे. तो वेरी फर्स्ट वन जो आप लोग को कॉमन थिंग, एंटीथेसिस. एंटीथेसिस फर्स्ट वन, राइट. इसके बाद सेकंड वन ऑक्सीमोरॉन. देन नेक्स्ट वन इज आयरनी. किसी को अगर टॉन्टिज्म, सार्केज्म, सैटारिकल यूज करते हैं वो आयरनी. देन एपिग्रामेटिक, राइट. एपिग्राम ये बहुत कम देखने को आया है. और लास्ट वन जो हम लोगों ने आगे भी फर्स्ट पोएम में भी देखा हुआ है, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स के 2-3 ऑलरेडी आगे मैं दे चुका हूं. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस. ऐसे कुछ हमको पहले समझ में नहीं आए, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बोलते हैं. आफ्टर ए वेरी फाइन एंड स्क्रूटिनाइज्ड एनालिसिस व्हेन वी कम टू ए कंक्लूजन, ओह दिस स्टेटमेंट इज रियली ए जेन्युइन वन, राइट, नॉट ए फेक वन. इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल. अब जो, राइट, एसोसिएशन में है सिर्फ 2 ही है. एसोसिएशन में मेटोनॉमी और, राइट, सिनेक्टा. बट इसमें कंस्ट्रक्शन बेस में बहुत सारे हैं. कंस्ट्रक्शन बेस में अगर मैं, राइट, भूल जाऊं इसके पहले, नंबर 1 क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, राइट. देन आप लोग बोल सकते हैं पन,
बराबर। देन हाइपरबोल, कई लोग हाइपरबोली भी बोलते हैं, हाइपरबोली ऐसा बोलते हैं, हाइपरबोल। देन नेक्स्ट वन लिटोर्स, लिटोर्स मतलब कि नेगेशन आता है, राइट, बट ऑलवेज उसका स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव होना चाहिए। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म जनरली जो डेथ या तो वेरी हार्श फैक्ट पोएट बात करता है, राइट। ट्रांसफर्ड एफिडेट जो बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है, ट्रांसफर्ड एफिडेट मतलब के एडजेक्टिव, राइट, एपिटेट। एंड देन आपका ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया। देन नंबर 9 आप लोग देखो इंटरोगेशन, जहां पे क्वेश्चन मार्क हुआ इंटरोगेशन, ऐसा नहीं बट एक्चुअली पोएट क्या करेगा इसका, राइट, wanted to ask a question, wanted to ask a question but only for getting a query, not to get an answer, right। जैसे कि कोई किसी को पूछता है डू यू लव मी, तो उसको एक्सपेक्टेशन सामने से हाँ या ना दोनों मिल सकता है, ऐसे केस में इंट्रोगेशन। तो और एक है एक्सक्लेमेशन, राइट, एक्सक्लेमेशन, राइट। देन कम्स द नेक्स्ट वन नंबर 11, अगर आप देखें तो एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी में फर्क है, मैंने आपको बताया, ये जंबल वर्ड है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं इन्वर्जन, राइट, इन्वर्जन। और नंबर 12 अगर आप देखेंगे, राइट, तो इंटरनल रायम मतलब कि राइमिंग पैटर्न एक के बाद एक खड़ी रहती है। तो यहां पे गिनेंगे ये 7, यहां पे गिनेंगे ये 5, यहाँ पे है 12, 12 and 5 7 and 7 24 and 2 26 फिगर ऑफ स्पीच है, बराबर। और भी है एनाफोरा, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ऐसे सब, राइट, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, एंजेम्बमेंट, राइट। तो ये सब जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको खास, बट यहाँ पे भी बहुत गिनी चुनी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाउ रिजेम्बलेंस या तो सिमिलरिटी बेस हम लोग आगे चलते हैं, राइट, विथ एग्जाम्पल एज वेल। Those who wanted to have a click or a snap or a, right, they may, and then afterward ये आपका चला जाएगा। तो now next question, इसमें resemblance का आज हम लोग देखेंगे। resemblance के बाद, right, अगर टाइम मिला आज ही फर्स्ट पार्ट में, तो we will see contrast as well, और कंस्ट्रक्शन और एसोसिएशन धीरे धीरे देखते जाएंगे, क्योंकि we would like to see some examples as well। आई थिंक नाउ ऑनवर्ड्स फिर आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, राइट, ऐसे पूछना मत कि आई डोंट नो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आई हैव एक्सप्लेन इन दैट माय वीडियो इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, दैट वाज टू गुड, राइट। नाउ सिमिलरिटी बेस में अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे मुझे ऑप्शन भी देने हैं, मतलब कि बहुत सारे सिमिली में, राइट, एज या तो लाइक या तो सो वर्ड यूज करते हैं, right, it is an explicit idea, simile is, right, that two things, two object, right, or two article, they are compared with the word as, like and so, it is a direct comparison। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन, बराबर। सो एज, लाइक, सो इसको बोलते हैं हम लोग सिमिली, राइट। सिमिली में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब कि एक्सप्लिसिट कंपैरिजन मेड between two article, two object, two things, right, by comparing it with the word as, like and so, बराबर। इसको ऐसा बोलते हैं, two different object, however at least one common thing between them with the help of as, like and so। ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ, राइट। अब आप लोग इसको एग्जाम्पल में ऐसा बोल सकते हैं, ब्यूटी passes like a dream, बराबर। तो यहाँ पे देखो लाइक का इस्तेमाल हुआ, राइट। आप लोगों ने वो मून ब्रोकन लाइक ऐसा करके एक आपको फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। चिमनीज, दूसरा एग्जाम्पल, चिमनीज लाइक ब्लैक फिंगर्स। देखो किसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, वेविंग सो फ्लावर लाइक। एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी ना किसी बुक का सहारा चाहिए। वेविंग सो फ्लावर लाइक,
आप अपनी टेक्स्ट बुक में से जहां पे भी सो एज लाइक का इस्तेमाल किया हो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैंने बताया आपको मून वाला, राइट, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, यू वर so thin as stick when you were young, right? So thin as stick as when you were young. तो ये आपका एक एक्सप्लिसिट आइडिया हुआ, राइट? दैट इज फॉर कंपैरिजन, कंपेयरिंग बाय यूज एज, लाइक एंड सो। दूसरा मेटाफॉर है आपका, राइट? मेटाफॉर इज नथिंग बट इम्प्लाइड कंपैरिजन। ये आपका कैसा कंपैरिजन है? इम्प्लाइड कंपैरिजन, सॉरी, इम्प्लाइड कंपैरिजन मतलब कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन, या तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं टेकन टू कंसीडर टू थिंग्स एज वन विदाउट यूजिंग द वर्ड एज, लाइक, सो, बराबर। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को देखना है कि इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, इट्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, राइट? इट इज नॉट स्टेटेड but taken for granted and taken for two things या तो two article as one, बराबर। Now जैसे कि Troy pass away in one high funeral gleam, ये सिटी का नाम है, Troy passed away in high funeral gleam, तो ये ग्लिम है, डार्कनेस, बराबर। दूसरा आपको एग्जाम्पल देते हैं, राइट? एवरी फैमिली मस्ट हैव अ ब्लैक शिप, एवरी फैमिली मस्ट हैव अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब कि काला घेटा ऐसा नहीं लेने का, बराबर। हर एक फैमिली में एक न एक तो ऐसे, राइट, आड़ा अवड़ित्रा होता ही है, राइट? Sir, you will send video of this, of course, right? Sir, what will be the FOS for stop that sulking at once, Amanda? तो यहाँ पे stop that sulking at once, Amanda में आपका एक तो एलिट्रेशन आएगा, दूसरा ऑप्शन जो भी होगा वो आएगा stop that sulking at once, Amanda। पीछे अगर कोई क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन की साइन वगैरह नहीं हो तो एस स्टॉप से और सल्किंग से आपका एलिट्रेशन आएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें ही एक थर्ड एग्जांपल दे देता हूं। आई सी लिली ऑन दाई ब्रो, मतलब कि यहां पे सी दाई उसने टेंशन के फॉर्म में, राइट, लिली को देख लिया, राइट? तो यहां पे आपके माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, माइटी हार्ट, देखो कंपैरिजन, देखो इसका, is lying still, still मतलब वेरी काम। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफॉर। आपको गाला के पेपर सेट में एक एग्जांपल मिलेगा, जैसे माउथ लाइक पहला में है आपका सिमिली और दूसरा नोज वाले में सीधा कंपैरिजन है, राइट, मतलब कि इंप्लाइड सिमिली है, तो वो है मेटाफॉर, आई थिंक सो। अब नेक्स्ट वन, यहां पे मुझे पर्सोनिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपके दो सिमिली और मेटाफॉर हो गए हैं, राइट? आफ्टर सिमिली एंड मेटाफॉर, तो इसको एक ही बंच में फिगर ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा बच्चों, राइट? मतलब कि पूरे एक दिन में सभी के सभी कंप्लीट नहीं होंगे। तो अब हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब के नॉन लिविंग एंड एनिमेट मतलब के लिविंग, बराबर। लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर गिवन ए ह्यूमन वैल्यू, राइट, व्हेन दे आर गिवन ए ह्यूमन वैल्यू, इट इज सेड टू बी व्हाट? पर्सोनिफिकेशन। ओके, आपको खास ध्यान रखें, राइट? पर्सोनिफिकेशन इज नथिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या तो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर गिवन एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, दे आर प्रोवाइडेड ए ह्यूमन क्वालिटी, राइट, या तो कंपेयर्ड विथ सम ह्यूमन हैबिट्स आल्सो, दैट इज सेड टू बी व्हाट? योर पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन में एग्जांपल के लिए मुझे, मैंने बोला ना आपको, पेल वाटर विन
द विंट्री रेस, ये ट्रांसफर एफिडेविट भी है। देखो वाटर को राइट रेस कर दिया ना, मतलब कि एक ह्यूमन वैल्यू दे दी। ह्यूमन जनरली रेसिंग, स्कीपिंग, ये सब ह्यूमन की हैबिट्स होती है। हैबिट का भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन अगर आप लोग देखो, लव हिज स्लेव डिटेन्स, लव हिज स्लेव, किसी राइट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन वैल्यू दे दी गई हो तो हम लोग, सो देयर इज अ गाय नेम जय विच इज ओपनिंग हिज माइक, थैंक यू। आज तो वैसे भी पूछना जैसा कुछ है नहीं, जो होगा राइट यू गाइस विल राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज पर द demand of the students I am making it, otherwise I have got the video of this। और 99% को समझ में आया है, 1-2% को ही इसके लिए ये चल रहा है राइट। पर्सोनिफिकेशन में we were melted in the furnace and the pit, absolutely correct है राइट। तो just a minute, नाउ हमारा बीच में लिंक टूट गया। लव हिज स्लेव डिटेन्स, इसके बाद और भी एग्जांपल देते हैं। द रिवर, रिवर को देखो कैसी वैल्यू दे दी है। रिवर ग्लिडेड, ग्लिडेड मतलब के रनिंग और राइट स्प्रेडिंग ओन स्वीट विल, ओन स्वीट विल, ये सब पुराने टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट है राइट। रिवर ग्लिडेड एट हिज ओन स्वीट विल, रिवर भी अपनी अपनी विश के हिसाब से जा रहा है राइट। नेक्स्ट वन, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, ये किसी रेन को या तो विंटर को ऐसे ह्यूमन क्वालिटी दे दिया है जिसको हम लोग, Does that one sound good? No, not at all. So happy at midnight, happy by day, ऐसा आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है जो जिसको हम लोगों ने पर्सोनिफिकेशन से नवाजा है राइट। सो यहां पे जैसे कि लव हिज स्लेव डिटेन्स में लव विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया स्पोकन ऑफ एज पर्सन विद ह्यूमन फैकल्टी ऑफ डिटेनिंग। अब हम लोग राइट एपोस्ट्रॉफी को देखते हैं। Apostrophe is a good figure of speech, generally poet addressing to a third party or non-present person या तो absent person, to a living, to a dead, or perhaps right to an inanimate or animate object. ये सभी को addressing करते हैं। specific word है right, thy, thou, right, art, dost, राइट ऐसे ओल्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश अगर आपको दिखाई दे तो दैट इज नथिंग बट द पोएट हैज यूज्ड दिस काइंड ऑफ वर्ड टू एड्रेस समवन। वो माउंटेन को एड्रेस कर सकता है, रिवर को एड्रेस कर सकता है, विंटर को एड्रेस कर सकता है राइट। ऐसे नॉन स्पेशली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट, एब्सेंट पर्सन के बारे में बता सकता है, तो दैट व्हाट यू कॉल राइट एपोस्ट्रोफी। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं राइट। सो ए डायरेक्ट एड्रेस, इसका अगर हम लोग पढ़े तो ए डायरेक्ट एड्रेस टू ए थिंग, अ प्लेस, एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एन आइडिया, डेड और एब्सेंट पर्सन एज इट प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो नहीं है फिर भी राइट, जैसे कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट, डेड पर्सन, ये सबको राइट जैसे कि वो लोग हमको समझ सकते हैं ऐसा राइट, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड। देखो यहां पे कितनी सारी फिगर ऑफ स्पीच है। कैसा विंड, तो के विंटर विंड, एक ट्रांसफर एफिडेविट भी हो गया राइट। ब्लो ब्लो रिपीटेशन भी हो गया। तो जब एक में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आते हैं राइट। और सब एग्जाम्पल देखते हैं अगर इसका ब्लो ब्लो दो विंटर विंड के बाद।
तो dost not bite so nigh, ये विंड को ही एड्रेसिंग है कि आपके जो जो टीथ है, dost not bite so nigh, इतने पावरफुल टीथ नहीं है. Glorious fountain, let my heart be fresh. तो अच्छे एग्जाम्पल इन लोगों ने दे दिए हैं, राइट. तो आई थिंक आपको इसका जो मेरे पास दूसरा एक पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, मैं अटैच करूंगा ड्रॉ करके, मतलब के उसका स्नैप लेके. आज आई शुड इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. एक्चुअली बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर उसका पीडीएफ साथ में अटैच करो, पीडीएफ साथ में अटैच करो, बट you guys are knowing, those who are old, they don't know this kind of technology and version of this. So I have to take the help of my own students. तो मेरा ही एक स्टूडेंट सार्थक सा आपके साथ बैठा हुआ है. लास्ट डे आई टोल्ड हिम एंड ही हेल्प मी. और कुछ वीडियो में आप लोग देखेंगे लिंक आएगी, सब वहां पे मैंने लिखा है डाउनलोड द लिंक. वो कोई वीडियो में आप लोग देख लेना, क्योंकि इतने सारे वीडियो है, अब सब में तो मैं कैसे करने जाऊंगा, बराबर. तो आप लोग उसमें देख लेना जरा, बराबर. थैंक यू सार्थक अगेन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट. आपका 1 2 3 एग्जाम्पल दे दिया है. अब मैं आपको दूसरा भी एक एग्जाम्पल दे सकता हूं इसका, एपोस्ट्रोफी का. ओ दैट, जिसमें आप एक्सक्लेमेशन भी बोल सकते हो. ओ दैट हैव यू नो पिटी. देखो कितना सारा, एक तो इंटरोगेशन है, एक एक्सक्लेमेशन है, और नेक्स्ट वन इज योर एपोस्ट्रोफी भी है. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं कुछ मटेरियल से ले रहा हूं, राइट. आई शुड नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो आप लोग के पास कैंप है, आपके पास अगर दूसरा नवनीत है तो वहां से आप ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी हो गया है, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन. काफी सिंपल है, तो उसके बारे में देखते हैं. एलिट्रेशन मतलब कि साउंड रिपीट होता है, साउंड, बराबर. और रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है. लुक एट दिस, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, राइट, एजोनेंस बोलते हैं. माइंड वेल. अगर वॉवेल साउंड रिपीट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोनेंस. बट रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, व्हेन वीड इन विल, से फॉर एग्जाम्पल, वीड मतलब के हम लोग वीडिंग करते हैं ना, काटा पीटी, साइंस में आपने देखा होगा. इन विल शूट लॉन्ग एंड लवली एंड लस, सब जगह पे एल साउंड, एस साउंड, राइट, आपने देखा होगा. व्हेन वीड्स इन विल्स, राइट, शूट लॉन्ग एंड लवली एंड लस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिटेशन. साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड. और रिपीटेशन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ एंटायर वर्ड, जैसे कि ब्लो द, निकल गया, ब्लो द विंटर विंड, रिंग इन न्यू, रिंग ओल्ड आउट, राइट. तो इसमें आपका एंटीथेसिस भी है, रिंग इन न्यू, रिंग ओल्ड आउट. तो न्यू एंड ओल्ड अपोजिट वर्ड है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस भी बोलते हैं. तो एक साथ आपको बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती है. तो रिपीटेशन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस, राइट, only serves emphasizes the meaning but often also to increase the musical effect of the poem. जो onomatopoeia जैसा लगता है बट होता नहीं है, राइट. ऐसे आपको एक और एग्जांपल दे दूं, ब्लो द विंटर विंड, रिंग इन न्यू, रिंग इन ओल्ड, राइट. आई वांट टू सी माय पायलट फेस टू फेस, राइट, रिपीटेशन, फेस टू फेस. आई वांट टू सी माय पायलट फेस टू फेस. तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया. दूसरा, यहां से भी मैं आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अब मैं आपको लिख के ने से बदले ओरली बोल के बताऊं, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी हो रहा है. तो कौन सा होगा इसका, रिपीटेशन. आई शट हर वाइल्ड आईज, आई शट हर
वाइल्ड वाइल्ड आइज। इसके बाद आप बोल सकते हैं मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो मतलब सैडनेस, ग्रीफ, राइट। मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। फिर आपको जो बताया ब्लो ब्लो द विंटर विंड, तो ऐसे 4-5 एग्जाम्पल इसके हो गए, किसके, रिपीटेशन के। एलिट्रेशन इज अ वेरी वेरी सिंपल वन, जो आपको होपफुली आता ही होगा, और नहीं आता है तो उसके साउंड ही रिपीटेशन है। तो आई थिंक यू गाइस कैन एबल टू कैच दिस ऑल। रिपीटेशन एलिट्रेशन एक साथ हो गया। अब आया टॉटोलॉजी, दैट्स अ ग्रेट वन, बराबर। तो सर्टन आइडियाज, ध्यान से सुन लेना, सर्टन आइडियाज आर रिपीटेड, we do not add to the meaning unnecessarily, poet use some synonyms। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, टॉटोलॉजी। एक ही फिगर ऑफ स्पीच में, एक ही पोएम में, राइट, सॉरी, पोएम के 2 लाइन या तो एक लाइन में 2 आइडियाज सिनोनिम ऐसे आपको दिखाई देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। सर्टन आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड बट रिपीटेड विथ which is not adding to any meaning, it is useless to show it off, that is said to be tautology, right? With anguish moist and fever dew, anguish moist, with anguish moist and ऐसा यूज नहीं करना है एम्प्लान, फीवर ड्यू। तो ड्यू एंड मॉइस्ट अननेसेसरीली, राइट। आपको कभी कभार अगर आप ट्यूशन में होते तो मैं बोलता कम ऑन राइट डाउन क्विक एंड फास्ट, राइट। तो क्विक एंड फास्ट क्या है, राइट, सेम ही है। ऐसे अगर आप लोग इट वॉज ए डल एंड ग्लूमी नाइट, इट वॉज ए डल एंड ग्लूमी नाइट, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इट वॉज ए डल एंड ग्लूमी, ग्लूमी मतलब के सल्की, सैडनेस, ग्रीफ, सैरो, राइट, सोरो, सॉरी, ग्लूमी नाइट। दिस इज व्हाट, डल एंड ग्लूमी। अननेसेसरीली बोथ द वर्ड यूज, जैसे कि अभी अभी आपको बताया मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क ऑफ वो, वीकनेस एंड वो, राइट। मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क ऑफ वो, मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क ऑफ वो। तो आप इसको प्रॉपरली देख लें, राइट। यहां पे भी टॉटोलॉजी के सभी एग्जाम्पल खत्म हो गए, 3-4 हमने लिए हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, ऑल ब्राइट, ब्राइट और ग्लिटरिंग का एक ही मतलब होता है, ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन स्मोकलेस एयर, ऐसे सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स यूज करते हैं। स्टिल वी हैव गॉट टाइम टू गो। I found this on the web for similar words. नेक्स्ट वन, ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, ड्रीम आई एवर ड्रीम, इसको भी आप टॉटोलॉजी बोल सकते हैं। ब्लिट्सम एंड चेरी, दोनों का मतलब सेम ही है, चेयरफुल। ब्लिट्सम एंड चेरी, इसको भी आप बोल सकते हैं टॉटोलॉजी। दस ऐसे वर्ड को हम लोगों ने रिजेम्बलेंस पॉइंट ऑफ व्यू खत्म कर दिया। तो नाउ इसके बाद कॉन्ट्रास्ट आता है, बट हम लोग जो 2 फिगर ऑफ स्पीच बाकी है वो पहले देख लेते हैं। और वो कौन सी थी, एक मैटोनॉमी एंड जो लास्ट थी ना, सिनेक्डॉक, मैटोनॉमी एंड सिनेक्डॉक, बराबर। इसका पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, बराबर। मैटोनॉमी एंड सिनेक्डॉक। तो व्हाट इज मैटोनॉमी? द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और ए थिंग सब्स्टिट्यूट फॉर द थिंग इटसेल्फ। आई रिपीट, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट और ए थिंग इन सब्स्टिट्यूट फॉर ए थिंग इटसेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल है, राइट, मतलब कि one word is used for other or substituted for other, right? That is said to be आपका कौन सा है, मैटोनॉमी। मैंने ये एग्जाम्पल बार बार और बहुत सारी बार दिया हुआ है। Into the sunshine full of light, into
the sunshine full of light. ये सन के बदले क्या यूज किया है? सनशाइन. ऐसा ही मून के बदले क्या यूज कर सकते हैं? मून के बदले क्या यूज कर सकते हैं? राइट, मून लीट या तो मून लाइट. फिर आपको हाउसेस सीम अस्लीप. हाउसेस सीम अस्लीप. तो मैंने आपको आगे भी बताया था, सेंट मार्क वालों को तो ये राइट एग्जाम्पल के साथ बताया था कि हाउसेस सीम अस्लीप, घर नहीं सोते. द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इनसाइड द हाउस दे आर स्लीपिंग. दैट्स व्हाई हाउसेस सीम अस्लीप. ये आपका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है. राइट, दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसका राइट इनफैक्ट मेट्रोनॉमी का अगर मिल जाए तो ठीक है. मेट्रोनॉमी, द वेरी हाउस इज सीम अस्लीप, उसका एक एग्जाम्पल बताया है. दूसरा अगर यहां पे हमको मिल जाता है तो भी अच्छी बात है इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल कम है. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन आईटी सेक्टर. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द आईटी सेक्टर. अब देखो यहां पे मेट्रोनॉमी क्या हुआ? आईटी सेक्टर इज अ वन पार्ट ऑफ बिजनेस. वन वर्ड इज यूज फॉर द राइट अदर. तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द आईटी सेक्टर. और दूसरा जो मैंने आपको बताया, into the sunshine full of light and houses seem asleep. तो यहाँ पे आपका मेट्रोनॉमी खत्म हुआ. अब आया आपका सिनेक्डॉक. सिनेक्डॉक का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं. व्हाट इज सिनेक्डॉक? राइट, द पार्ट ऑफ द बॉडी या तो पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग स्टैंड्स फॉर द होल एंड thus something else is understood within the thing mentioned. I repeat, part stands for the entire या तो wholly and thus something else is understood within the things more. Right, that is what you can say synecdoche. Any part of the body is standing for just a hair here, right? or not only human body, मशीन का लीवर, फल्क्रम ये भी है. आपको 11-12 में ये भी आपको बता देंगे. राइट, तो सिनेक्डॉक का एग्जाम्पल है the tooth is not so keen. Now, tooth stands for the entire, lies on this lovely face. बराबर, lies on the lovely face. And the job, अब थोड़ा ही टाइम बचा है. His face was tired. His face was tired. The job, part of the body, part of the machine, stands for the entire. Then you can say, right, it is said to be synecdoche. तो हम लोगों ने आज दो कंप्लीट किया. Right, one is resemblance, one is आपका मेट्रोनॉमी एंड synecdoche. बराबर. तो यहाँ पे आपका दो पार्ट बाकी रहता है, बट सेकंड पार्ट की मीटिंग में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं करवाने वाला हूं. जो सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के लिए बैठे हैं, राइट, वो ये मीटिंग के बाद वो चले जाएंगे होपफुली. तो देयर आर 4 पार्ट्स: रिसेंबल, देन कॉन्ट्रास्ट, देन कंस्ट्रक्शन. कॉन्ट्रास्ट एंड कंस्ट्रक्शन दोनों सी से बाकी है. और लास्ट वन जो बीच में हम लोगों ने एक एसोसिएशन देख लिया, इसमें सिर्फ मेट्रोनॉमी और राइट synecdoche देखा. तो जस्ट वेट एंड देन विल स्टार्ट मैथ्स. राइट, थैंक यू वेरी मच guys. Do join second meeting again very fast. If you like this video, you share and subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye.